लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है भाई? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो डाल्टन ने दिया था सबसे पहले, और कब दिया था? तो 1803 के अंदर दिया था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया था, और कब दिया था? तो 1803 के अंदर दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है भाई, ये ध्यान से सुनना, खास तौर पे ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई और नीट के लिए बहुत ज्यादा है। सीबीएसई और नीट के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लॉ के ऊपर बहुत सारे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ? अच्छा, मैं वैसे ही बता देता हूँ कि भाई देखो, अगर कोई एक एलिमेंट है और वो एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है ना, दो एलिमेंट है और दोनों आपस में मिलकर के एक से ज्यादा तरीके के कंपाउंड बना रहे हैं, तो उनमें से एक का मास अगर हम फिक्स कर दें तो दूसरे के मास का जो रेशियो आएगा वो सिंपल होल नंबर में या स्मॉल होल नंबर में आएगा। कुछ के दिमाग से ऊपर से गई है, कुछ समझ में नहीं आया। जैसे भाई देखो, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन, ठीक है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो ये दो एलिमेंट है और आपस में मिलके बना रहे हैं वाटर। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके बनाते हैं H2O2, यानी कि दो एलिमेंट हैं और दो एलिमेंट आपस में मिल करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। दो एलिमेंट हैं और दोनों आपस में मिलकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। अगर दोनों एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो एक का मास कर दो फिक्स। जैसे यहाँ पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लिया गया है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन लिए गए हैं। तो अगर मैंने हाइड्रोजन का जैसे यहाँ पर मास कर दिया फिक्स, दोनों ही जगह हाइड्रोजन का मास कर दिया मैंने फिक्स, तो जो जिसका मास फिक्स नहीं करा है, जिसका मास चेंज हो रहा है, जैसे एक हो गया ये ऑक्सीजन और एक हो गया ये O2, जिसका मास चेंज हो रहा है, अगर मैं इसके मास का रेशियो निकालूंगा तो वो स्मॉल होल नंबर में आएगा। देख लेते हैं भाई, क्या मैं सही कह रहा हूँ क्या? देखो, एक ऑक्सीजन का मास 16, दो ऑक्सीजन का मास 32, रेशियो आ गया 16:32, यानी कि 1:2। ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं ना। अगर दो एलिमेंट हैं और दोनों आपस में मिलकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, दोनों आपस में मिलकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, दो एलिमेंट दोनों आपस में मिलकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो एक का मास कर दिया फिक्स, कार्बन का, यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, कार्बन का मास कर दिया फिक्स, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर दो ऑक्सीजन, तो मास चेंज किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का मास चेंज हो रहा है। तो जिसका मास चेंज हो रहा है उसका हम क्या ले लेंगे? रेशियो ले लेंगे। यहाँ पर एक ऑक्सीजन का मास 16, यहाँ पे दो ऑक्सीजन का मास 32, यानी कि यहाँ पर भी रेशियो क्या आ गया? 16:32, यानी कि 1:2। तो जब भी एक से ज्यादा कंपाउंड आपस में दो सेम एलिमेंट आपस में मिल करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो एक का मास अगर हम फिक्स कर दें तो दूसरे के मास का जो रेशियो आएगा, जिसका मास चेंज हो रहा है, उसके मास का अगर रेशियो निकालेंगे तो वो स्मॉल होल नंबर के अंदर आएगा। बताओ बेटा, अगर ये समझ में आया, अब कमेंट कर सकते हो। अगर समझ में आया तो बताओ मेरे को कि हाँ सर ये समझ में आया है, कोई डाउट है तो बताओ। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। चलो, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड भाई। ओके, चलो अब भाई देखो आगे चलते हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ पे देखो मैंने कितने सारे एग्जांपल लिए हैं भाई, है ना, आपको इतने सारे अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो N2O, अगर मैं N2O की बात करता हूँ, N2O की बात करता हूँ, तो नाइट्रोजन का मास है इसमें, देखो N2O, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर एक कंपाउंड ये बनाया। दूसरा हो गया N2O2,
अगर यहाँ पे नाइट्रोजन का मास देखें तो भाई सेम है दोनों जगह, और यहाँ पर ऑक्सीजन का मास क्या हो रहा है, अगेन 1:2 में आ रहा है। जरूरी नहीं है 1:2 ही आएगा, लेकिन जो यहाँ पर एग्जाम्पल है वो, बेटा कमेंट मत देखो ना, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कमेंट करने के लिए तो उस टाइम पे आप कमेंट कर दो, और अगर आपको क्या नाम है उस टाइम पे कमेंट नहीं करना है तो कमेंट को छोड़ दो, इग्नोर मार दो, ठीक है। मैं क्लास के बाद देखता हूँ कि ब्लॉक करने का, लेकिन अभी के लिए आप बस है ना कमेंट को इग्नोर मार दो, अपना बस पढ़ाई में ध्यान लगाओ। हाँ, जैसे भाई ये लो, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटॉप्स, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटॉप, मतलब आइसोटॉप्स के केसेस में, आइसोटॉप्स के केसेस के अंदर ये लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है, मतलब दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब याद रख लेना बेटा इस बात को कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आइसोटॉप्स के केस में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है सर आइसोटॉप्स के केसेस में? सीधी सिंपल सी बात है भाई, आइसोटॉप्स के अंदर सेम ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, या फिर ऐसे देख लो क्लोरीन, क्लोरीन इसका मास है 35, इसका मास है 37, दो क्लोरीन, दोनों ही क्लोरीन है, एक का मास 35 है, एक का मास 37 है, तो आपको आइसोटॉप्स के अंदर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आइसोटॉप्स के अलावा लॉ ऑफ मल्टीपल